हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 3.3। एक दिन में 3 नंबर तक बताए थे, फिर दूसरे दिन 6 नंबर तक हो गया है। आज पढ़ेंगे क्या, एक नंबर खत्म हो गया प्रश्नावली 3.3 का। अब 2 नंबर पढ़ेंगे, है ना। 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर में क्या है देख लो कि 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। जो भी हो पहले हम इसको हल करेंगे। 2x + 3y = 11। इक्वेशन सेकंड फर्स्ट। 2x - 4y - 24 सेकंड। अब देखिए यहाँ बोल नहीं रहा है इसको ग्राफिया से बनाइए, बजगुणन से बनाइए, तुलनात्मक से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए या लुप्तीकरण अथवा विलोपन से बनाइए। और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो जो पसंद होगा हमको वो बनाएंगे। तो किससे बनाते हैं, विलोपन से। विलोपन में क्या होता है, किसी एक को विलुप्त करना होता है। किसी एक को क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है। देखिए अब इसको भी विलुप्त कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जो मिला रहेगा उसमें गुणा करने के लिए हमको कम पड़ेगा। तो इसलिए पहले किसी को करते हैं, इसको ही करते हैं। समीकरण 1 गुना 1 सेकेंड गुना 1 कर क्या करने पर, जुड़ने या घटाने पर, तो घटाने पर। इसको कर रहे हैं विलुप्त, दोनों किसमें है, प्लस में। किसमें है, तो यहाँ क्या लिखना है, माइनस करने पर, यानी कि घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस प्लस से यहाँ कोई मतलब नहीं है, 11 2x - 4y = माइनस, यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। जो सिद्धांत बताए हैं, यदि दोनों प्लस में होगा, दोनों किस में रहेगा, दोनों अंक जिसको आप घटा रहे हैं यदि दोनों प्लस में रहेगा तो क्या करना है, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। और यदि दोनों माइनस में रहेगा फिर भी क्या करने पर, घटाने पर। ये सिद्धांत था, हमेशा एक के नियम चलता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। यदि दोनों प्लस में रहेगा, तब हम यहाँ समझा रहे हैं, उधर का बेइज्जती कर रहे हैं। यदि दोनों प्लस में रहेगा तब क्या लिखना है, घटाने पर। दोनों माइनस में भी रहेगा तब भी क्या लिखना है, घटाने पर। बाकी जगह क्या लिखना है, जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक ना। तो माइनस सबका चीज क्या कर देना है, बदल देना है। यहाँ प्लस था, क्या हो गया, माइनस। यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ भी प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 और 4 7। इन दोनों को जोड़ दो, प्लस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 35। 7 × 5 = 35। y का वैल्यू कितना निकल गया, 35 5। अब यही मान फर्स्ट में तो लग सो। समीकरण फर्स्ट में y = 5 मान रखने पर। फर्स्ट लिख लो। फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 11। तो 2x + 3 × 5 = 11। अब इसे बनाए, देखिए तो 2x + 5 दिया 15 = 11। जात जाएगा, जात के पर। तो 2x = 11 - 15 यानी कि 4। x का वैल्यू यहीं से निकाल लो पता के। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2। y और x का वैल्यू निकल गया, लेकिन यहाँ ये नहीं कर रहा है,
कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ लिखो प्रश्न से, क्या प्रश्न से, किससे, प्रश्न से कि y बराबर mx प्लस 3। तो y का वैल्यू कितना है 5, m का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, x का वैल्यू कितना है। अच्छा यहाँ माइनस ना होगा, देखो माइनस होगा, 11 में 15 घट रहा है, ठीक है ना, -2, तो -2 प्लस 3, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा -2m प्लस 3, ये आएगा इधर 5 में 3 घट रहा है -2 है, तो यहाँ क्या होगा 2 बराबर -2 है, ये और ये क्या हो गया कट गया, m का वैल्यू कितना निकला माइनस में, समझे। हाँ नहीं, अब देखो 2 नंबर 3 नंबर, निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और प्रत्येक को प्रतिस्थापना विधि से हल किए। देखिए फिर यहाँ आपको क्या दे दिया, क्या दे दिया, एक चीज दे दिया कि आप इसी विधि से बनाइए, बोल रहा है प्रतिस्थापना विधि से बनाइए। जब बोल रहा है कि प्रतिस्थापना विधि से बनाइए, तब हम विलोपन, तुलनात्मक, वज्र गुणन या ग्राफिया विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं बोलेगा तब हमको जो पसंद रहेगा हम उससे बनाएंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है 3 नंबर में, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समाकलन का युग बनाइए और प्रत्येक को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो तीसरा का पहला, अब समझिए थोड़ा सा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लिया कोई भी संख्या है, दोनों का अंतर क्या है 26 है, तो मानेंगे ना पहले बाबू, या मानो, माना कि पहली संख्या क्या माने हम x, क्या माने, माना कि पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या माने हम y। कोई दिक्कत, यहाँ तो मान लिए। अब बोल रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ लिखना है क्या, अच्छा यहाँ पहली संख्या नहीं, यहाँ बड़ी और छोटी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, बड़ी और छोटी, काहे कि अंतर ना पूछ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से दोनों का अंतर कितना है 26, यानी कि x में y घटेगा तब क्या बचेगा 26। इक्वेशन यहाँ ना बड़ी और छोटी मानी तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है, एक पुनः प्रश्न से एक संख्या जो है, एक संख्या बड़ी वाली, एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है। क्या है 3 गुनी। एक संख्या जो है दूसरी की क्या है 3 गुनी है। ये जो है इससे क्या है 3 गुना है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 3y, कितना निकल गया, नहीं निकला रे, x का x, y गुना y कितना। अब यही मान इसमें बैठा दो, यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट पर लिख लो x माइनस वाई बराबर में क्या है 26। तो यहाँ हम लिखते हैं x का वैल्यू क्या लिखेंगे 3 अब यहाँ बनाया 2y का वैल्यू कितना है 3 में 1 घट गया, 2y का वैल्यू 26, ई और ये क्या हो गया, तो y का वैल्यू कितना निकला 13। अब यही मान यहाँ बैठा दो या यहाँ बैठा दो, बात देखिए, यहाँ बैठा दो, लिखो समीकरण फर्स्ट में
वाई बराबर 13 मान रखने पर फर्स्ट लिखो एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो एक्स माइनस 13 शादी करोगे? हाँ क्या है क्या है? एक्स माइनस 13 बराबर 26 जात जाएगा जात के पास 26 प्लस 13 तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 39। यानी कि एक संख्या कितना है 13 और दूसरी संख्या क्या है 39। सर हमको यकीन नहीं है ठीक है। यहाँ बोल रहा है दोनों का अंतर कितना है 26। घटा के देखो तो 39 में 13 को घटाओ कितना मिलेगा 26। और बोल रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुना है देखो तो 39 और 13 39 नहीं 3 गुना नहीं हुआ। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए बोल रहा है कि दो संपूरक कोण किसे कहते हैं जिस दो कोण का नहीं चैप्टर खत्म नहीं होगा अभी इधर सवाल है। अभी 1 2 3 4 5 सवाल है आज हो भी नहीं पाएगा। बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। वहां तक काहे जाएंगे पहले हम पहले क्या करेंगे मौना की बड़ा कोण कितना है x छोटा कोण y कितना y। बोल रहा है कि संपूरक है क्या है संपूरक है। संपूरक अभी हम बताए किसको बोलते हैं जिस दो कोणों का योग कितना हो 180। यहाँ से लिखा है कि प्लस 80 कि x प्लस वाई बराबर 180 इक्वेशन नहीं लिखेंगे। अब बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक 18 क्या है अधिक है। पुनः प्रश्न से बड़ा कोण जो है ना ये जो छोटा से 18 क्या है अधिक है। बन गया बाबू एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास इसमें बैठा लिखिए समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने। अब फर्स्ट लिख लीजिए पहले x प्लस वाई बराबर 180। x का वैल्यू क्या है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। एक आदमी अच्छा अभी नीचे नहीं बनेगा वो देखो y और y कितना y हो गया 2y प्लस 18 बराबर में 180। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 घटा 18 तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 0 में यहाँ तो बचेगा और यहाँ कितना बचेगा ये ना ई और एक कट गया 8 और 81 वाली छोटा का मान कितना आया 81। अब यही मान उसमें रख दो फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में y बराबर 81 मान 81 मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 180 तो x प्लस 81 बराबर
18 180। 80 तो x बराबर 100, हाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 99, नहीं समझे। तो बड़ा कोण कितना निकल गया 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। दोनों को जोड़िएगा कितना पूरेगा 180 पूरेगा। और दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है दोनों में, एक दूसरे से 18 अधिक है। देखिए 81 से 99 18 अधिक हो गया, समझे। 3 नंबर, कितना नंबर 3 नंबर। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद बल्ला और गेंद खरीदा। ठीक है, पहले मानेंगे, माना कि तीसरा का है ना, तीसरा का तीसरा माना कि एक बल्ले का दाम का दाम, तो दामे लिखती नहीं तो मूल लिखते x। हाँ, गेंद का दाम, एक गेंद का दाम का दाम, एक गेंद का दाम कितना y। हाँ, अब देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है कि 6 बल्ले 7 बल्ले 6 गेंद। तो यहाँ लिखो प्रश्न से 7 को क्या खरीदा है बल्ला, 7 को क्या खरीदा है बल्ला बल्ला। तो 7 गुना x, नहीं 5 टका केजी, 10 केजी का कितना होता है, तो 10 गुना 5, 7 गुना x, 6 गेंद, 6 गेंद कितना 38, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर में 38। तो इक्वेशन 38 प्रश्न में है। फिर बोल रहा है कि 3 बल्ले 5 गेंद 1750, 3 बल्ला, पुनः प्रश्न क्या, पुनः क्या क्या, पुनः प्रश्न से लिख सकती है, पुनः प्रश्न से 3 बल्ला, 3 बल्ला खरीदा और क्या खरीदा 5 गेंद, 5 गेंद 1750। बोल रहे बाबू, क्या बोल रहे हैं कि 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्ला 5 गेंद, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये उसमें बनाने में मजा आता, विलोपन भी लिखो, लेकिन बोल क्या रहा है प्रतिस्थापना भी लिखो। यहाँ क्या लिखोगे अब, इसे हटेगा 2 स्टेप हट जाएगा। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, किससे, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है 7x प्लस 6y बराबर में 38। और नीचे जाएगा क्या, नहीं। अब देखिए 7x प्लस 6y बराबर में क्या है 38। 3800, हाँ हाँ। 7x का क्या हो जाएगा वैल्यू बाबू 3800 में 6 क्या हो जाएगा घट जाएगा। हमको चाहिए x का वैल्यू, 3800 में 6y घट जाएगा और बटे में 7। इक्वेशन क्या हो जाएगा हाँ। अब यही मान किस में बैठा देना है सेकेंड में, लिखते हैं समीकरण सेकेंड में x का मान प्रतिस्थापित, क्या करने पर, जब प्रतिस्थापना बोल रहा है तो क्या करेंगे प्रतिस्थापित करने तो पहले सेकेंड लिख लो 3x प्लस 5y बराबर में 1750, यही ना। अब क्या करेंगे 3 का 3 लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे क्या 3800 माइनस 6y और बटे में क्या लिखेंगे 7 प्लस में 5y बराबर में 1700। ठीक है बात, ठीक।
सब गुना करते हैं इसको। 0 0 8 तिया 24 3 तिया 9 2 माइनस छोतिया 18 बटे 7 7 प्लस 5y नहीं कुछ तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम 1 इधर भी लिख देते हैं 1750 बटे 1 अब भिन्न का क्या निकालेंगे इसको 7 जो है ये ना वही 11 माइनस 18 हुआ 18 प्लस प्लस में 5 7 बचे 35 हुआ होगा ना कैसे हुआ 35 अरे इससे गुना होगा नहीं एक सौ में 7 वाली में 7 वाली में 7 गुना होगा 1750 बटे 1 अब नीचे नहीं जाएगा चलिए यहाँ तो नोट नीचे अब इसको इधर हल करते हैं इधर मिटा लिए अब देखिए 18 में 35 घटेगा तो कितना बचेगा 17 18 तो यहाँ हो जाएगा 11,400 प्लस 17y बटे 7 बराबर 1750 बटे 1 अब ई गुना करेगा इस सबसे गुना करेगा इस सबसे 11,400 प्लस 17y 0 7 बचे 35 और फिर 7 7 49 और 3 49 और 3 52 बचा 5 और 7 5 ठीक अभी आएगा इससे जात के पास आएगा जात जाएगा जात 12,800 घटा 11,400 कितना बचेगा 0 5 12 में माइनस माइनस 2 नहीं तब इसमें भी माइनस होता है नहीं सर 12 में 4 घंटा वो 2 लिखवा दी 8 हट गया सब फिर अरे 11,400 12,000 घटेगा 600 उधर बचा और 800 850 नहीं बचेगा 17 बचे 50 कितना बचेगा 5 यानी कि वाई का वैल्यू कितना निकला 50 50 अब यही मान फर्स्ट में क्या करोगे ये पहले का है समझ रहे हैं ना आप लोग समीकरण फर्स्ट में y बराबर 50 मान रखने पर तो फर्स्ट क्या है फर्स्ट क्या था बताओ बताओ 7x प्लस 6y बराबर 38 y बराबर 38 y की जगह क्या रखेंगे 50 7 गुना 50 गुणों में से गुने लिखो 6y में गुना ऊपर फर्स्ट हे बकलोलिया इतना बताते हैं फिर भी 6y न होगा वहाँ ऊपर में सर 7x दिमाग खराब कर प्लस दिया 6y गुना 6y कौन दूसरे बैठो 6y गुना करेंगे तो 6y नहीं होगा आप गुना कीजिए उसमें नहीं लिखे थे समीकरण फर्स्ट में ना नहीं बता रही थी तुम सब नया पढ़ने के लिए आए माथा में टेंथ में आके इस तरह से खराब करती है ठीक है कल से लाए 6 गुना y बताओ टेंथ का विद्यार्थी बोलता है कि 7 गुना y है जिसको हाँ 7y नहीं लिखो सर लो लिखो आप बोलते सर तब माथा खराब हो जाता है देखो और नीचे जाएगा नहीं ना चलो बंद करो चलो हो गया अब ये आएगा इधर तो 6y 3800 में 350 क्या हो जाएगा तो कितना बचेगा 0 यहाँ कितना बचेगा बाबू 5 7 में 3 घटेगा 4 और फिर 3 गलत बन रहा है
350 और मतलब 38 में भी गए 500 ठीक इसको कटा 5 बारी में कितना अरे 6 से भाग देता हूँ 3450 में तो 5 बारी में 575 तो ये 575 दफे क्या हो गया कट गया। यहाँ भी वाई का ही मान आ रहा है मतलब अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है तुम लोग काहे बैठे रहते हमको समझ में नहीं आता। यहाँ क्या लिखा हुआ है 7x + 6y = 3800। हम जो मान बैठाएंगे 50x में बैठाएंगे या y में यहाँ y को हम लिख दिए तुम लोग कुछ नहीं बोलिए y के जगह अपना लिखेंगे 50 रे तो 7x + 6 गुना हम सब गलतियां बताते हैं 50 बराबर 3800 तो 7x + 300 बराबर 3800। अब जाएगा जात के पास तो 7x बराबर 3800 घटाओ 300 7x बराबर कितना हो जाएगा 3500 नहीं 3500 ई और ई कट जाएगा 5 आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 500 समझे यानी कि y का वैल्यू और x का वैल्यू 500 और 50 ठीक है। अब बचा सवाल नंबर 4 5 और 6 देखते हैं नेक्स्ट ठीक है ना।